The KonMari method is very interesting and has been. कॉनमेरी शैली बहुत ही दिलचस्प है और इसे एक जापानी महिला मैरी कोंडो ने इजाद किया। इसकी बुनियाद एक बहुत ही सीधा, दिलचस्प और सशक्त सवाल है, क्या ये आपको खुशी देता है? Does it spark joy? Which essentially and primarily only means that if इसका मतलब है कि अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसी चीज है जो आपको खुशी देती है, तो उस चीज को आप अपने घर में रखें, और जो चीज आपकी जिंदगी में वो एहसास नहीं जगाती, तो आप उसे अलविदा कह सकते हैं। Thank it and then let go. किसी चीज को छोड़ना, ये आज के किफायती ऑनलाइन शॉपिंग के दौर में जहां हर तरह की रियायतें मिल रही होती हैं, मनमोहक इश्तेहार आपका ध्यान खींचते हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आपको ललचाते हैं, बड़ा मुश्किल काम है और उस सारे सामान का अंबार हमारी अलमारियों में यूं ही पड़ा रहता है। कुछ कपड़े हम ज्यादातर पहनते हैं, जबकि कुछ तो अलमारी के पीछे पड़े ही रहते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कभी कभार ही निकाले जाते हैं। हमें इस बात का एहसास तक नहीं होता कि हम पर्यावरण और खुद पर इसका कितना बड़ा बोझ लादे हुए हैं। इस मुहिम के जरिए हमने आपको दिखाया कि जो कपड़े पहने नहीं जा रहे उनको दोबारा इस्तेमाल कैसे करें या फिर उससे दूसरी चीजें कैसे बनाएं। हमारी वेबसाइट ndtv.com/clothes with a conscience पर उन संस्थाओं की फहरिस्त है जहां आप जो कपड़े भेज सकते हैं जो आपके काम नहीं आ रहे। आपको बस इतना करना है कि खुद से सवाल पूछिए कि क्या इससे आपको खुशी मिलती है। गायत्री गांधी इस सवाल का जवाब देने में आपकी मदद करेंगी। गायत्री का पेशा है कि चीजें व्यवस्थित करना। वो भारत की पहली कौनमारी सलाहकार हैं और लोगों के घरों से गैर जरूरी सामान का अनोखे ढंग से निपटारा करने में मदद करती हैं। पहले वो मीडिया से जुड़ी थीं और पेशेवर आयोजक का उनका सफर एक किताब के जरिए शुरू हुआ। I came across this book by Marie Kondo called The Life Changing Magic. मैंने मैरी कोंडो की किताब लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप पढ़ी और उसने मुझे मोह लिया। मैंने इसके बारे में और पढ़ना शुरू किया और जितना मैरी और उनकी किताब के बारे में पढ़ा, उनके साथ उतना ही गहरा नाता लगने लगा, क्योंकि मैं खुद भी और लोगों के मुकाबले काफी व्यवस्थित हूँ। इसलिए जब मैंने ये किताब पढ़ी तो मैं अपना कुछ करना चाहती थी। जैसे जब आप नौकरी छोड़ते हैं तो अपना काम करना चाहते हैं, ठीक वैसे ही। मैंने मैरी कोंडो और उनकी टीम से संपर्क किया। वो लोग लॉस एंजलिस में हैं, लेकिन वो ट्रेनिंग के कोर्स न्यूयॉर्क में करवा रहे थे, तो मैं भी वहाँ चली गई और कौनमारी सलाहकार बनने के लिए जो 6-7 चरण होते हैं वो सारे पूरे किए। मैं भारत की पहली कौनमारी सलाहकार बनी और उसके साथ जॉय फैक्ट्री शुरू की। कौनमारी कंसल्टेंट एंड विद दैट लॉन्च्ड जॉय फैक्ट्री। सान्या मार्केटिंग के पेशे में है और हम सभी की तरह उन्हें भी कपड़े खरीद कर रखने का शौक है। हाल में उन्होंने एक घर खरीदा तो पाया कि नए घर में जाना आसान काम नहीं है। गायत्री ने सान्या के घर को व्यवस्थित करने में मदद की, लेकिन सान्या को सबसे ज्यादा फिक्र अपनी अलमारी को लेकर थी। I want to understand that what is your sort of methodology as to how do you declutter, how do you organize, and then how do I kind of maintain it once you're not there. It's important to understand the whole philosophy behind it, because that will help you in maintaining it in the long run. And like you said, USP of the KonMari method and Marie Kondo firmly believe. कौनमारी शैली और मैरी कोंडो को पूरा यकीन है कि आप दोबारा गैर जरूरी सामान इकट्ठा नहीं करेंगे। यानी आप उस फलसफे को समझ चुके हैं कि इस बारे में क्या करना है। जहां लोग समझते हैं कि उन्हें संभालना नहीं आता, तो इसे सीखने में उनकी मदद की जाती है, लेकिन उससे ज्यादा ये प्रक्रिया को समझने की बात है। और इसके पीछे सारी सोच ये है कि आपको पता है कि आपको क्या करना है। ये वैसा ही है जैसे गणित के सवाल का जवाब फॉर्मूला समझकर लिखें, बजाय इसके कि सवाल का जवाब ही याद कर लें। Rather than just learning the answer itself. So we'll begin with my room. Yeah. Okay. So you'll show me the closet, Yeah. the problem area, and then accordingly. So
So currently, I'm going to start with this cupboard. Okay, this is not how I normally keep things. It's because I've just recently moved and I've had absolutely no time to kind of sort it out. I don't want to wake up at 7 a.m. when I'm getting ready for work, going through a pile of 100 tops where 90% are, let's say, going out. You know? So I want that system of segregation, where I mean work and all of that. So shoes, and this is all mixed. There's dresses, skirts, jumpsuits, jeans. I mean, So you know the thing is that you don't have drawers. Okay. And this also increases the mess because the piles keep falling. And they keep increasing. Also I keep shopping. Absolutely. That's the thing. सानिया जैसी हालत हम सबकी है। कपड़े बहुत ज्यादा हैं और उन्हें रखने की जगह बहुत कम। लेकिन सानिया ने गायत्री की मदद लेकर इनका हल ढूंढने की कोशिश की। कौनमारी तरीका पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। ये ना सिर्फ सुकून के साथ जिंदगी जीने में मदद करता है, बल्कि सोच समझकर चीजें इस्तेमाल करने को भी बढ़ावा देता है। The concept of these portals like Flipkart, Amazon, everything has. आप एक चुटकी में फ्लिपकार्ट, Amazon जैसे प्लेटफॉर्म से चीजें मंगवा सकते हैं, इसलिए चीजें खरीदने में बहुत बढ़त हुई है। इसके अलावा नई पीढ़ी के पास खर्च करने के लिए आमदनी भी हमसे या हमसे पहले वाली पीढ़ी से ज्यादा है। मैं आमतौर पे यह सलाह देती हूँ कि कोई भी चीज खरीदनी हो तो पहले उसे कार्ट में रखें और 1-2 दिन इंतजार करें। उसके बाद जायजा लें तो पाएंगे कि 10 ऐसी चीजें थी जिनकी जरूरत नहीं थी और आप खरीद रहे थे क्योंकि बस उस वक्त दिल चाह रहा था। 10 items you don't need and you were just trying to buy it just because you felt like doing so. So great. So I think what we can do is now that I'll work a plan for you. Okay. And tell you the whole thing. Fine. And then come back, if it's suitable to you, maybe in a day or two. Okay. And then we'll start the full process. लगा Hi, how are you? Good, how are you? So today is the D-Day. I'm very excited and stressed. Hi. So I think today I want to show you first, as I explained, what we will do, how we will go about it. Yeah. And then we can start the physical process of doing so. Okay, done. Okay, so Yeah. let's quickly Come. sit down. So the first step is that, like talking to them and reaching out to them. The second being then we decide. पहला कदम उनसे बात करना है, फिर ये तय करना है कि इसमें कितना वक्त लगेगा। 2-3 से लेकर 10 या कभी कभी 15 दिन तक लग जाते हैं। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि आपके घर में कितना गैर जरूरी सामान है। अगला कदम ये होता है कि मैं और मेरी टीम उस घर में जाते हैं, पर उससे पहले मैं ध्यान लगाती हूँ, मंत्र पढ़ती हूँ, क्योंकि मैरी भी कहती है कि सामान हटाने का अनुभव बहुत गहरा और दिलचस्प होता है। इसलिए जरूरी है कि उसे करते वक्त सिर्फ शारीरिक तौर से ही ना किया जाए, बल्कि मानसिक तौर से भी तैयारी रहे। कई बार मैं अपने ग्राहक के साथ प्रार्थना करती हूँ, लेकिन कई लोग नहीं चाहते कि उनके घर में प्रार्थना की जाए, तो मैं अपने घर में ही करती हूँ। With the client
or there are times when I do the prayer in my home only before I go, because not everybody is comfortable with me doing it in their house. So it really varies. I'll sit and just offer my prayers before I begin. The idea is to just evoke the positive energy in the house. It's okay if I don't join? Absolutely fine. Okay. We begin with this cupboard, no? And then we just kind of... So the first step therefore will be that we bring out everything. Okay, done. So should I just start giving it? Yeah. Not even the last of it, but... ब्रेक के बाद देखेंगे कि सान्या की मुश्किलों का हल करने के लिए गायत्री कुछ सवाल लेकर आई हैं, ताकि ये काम आसान हो सके। देखते रहिए, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। Whether you want to keep it, then I'll ask you those kind of questions. What do you want to start with? Maybe your anything. I mean, it's all mixed right now, so I really don't know. सोनिया के सारे कपड़े अलमारी के बाहर निकल चुके हैं और सबसे मुश्किल काम अब शुरू होगा। कॉनमैरी पद्धति और जापानी आमतौर से मानते हैं कि आपकी जिंदगी में हर चीज का जीवन होता है और उसे जिंदा मानकर उसकी इज्जत करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब आप कॉनमैरी तरीका समझते हैं और ये सवाल पूछते हैं कि क्या इससे खुशी मिलती है, ये एक तरह से सोच में बदलाव है। चीजों को जमा करते रहने के बाद महसूस करना कि मैं सामान बटोरे हुए हूँ, उसका कोई मतलब नहीं। Start with maybe this one first. This I just bought, which I've not worn. But you like it? I love it. Sure. 100%. I've just bought this. This one? Yes. Yeah? 100%. Okay, great. This one? Yeah, it's a work now. All right. So it, again, yes. Yeah. All right. I have a lot of black dresses. I can let go of one. You can let go of one? Yeah. Okay. So now that you've decided, maybe you want to... Yeah. So then you please give it by saying thank you, because Thank it made you look... Sure. Made me look good, made me feel good, and I hope that it comes to that sort of purpose for Absolutely. anyone. Great. So you want to put it here? Yeah. Wonderful. Thank you. Shall we go on now? Yeah. This also I can probably let go, give because okay. the discarding or donating of the object which you're कॉनमैरी तरीके से चीजें हटाने या दान करने को बहुत इज्जत और कृतज्ञता की नजर से देखा जाता है। हम जो भी चीज हटाते हैं उन्हें परोपकारी संस्थानों में भिजवाते हैं, जिनके साथ हम जुड़े हैं और जिनके बारे में हमें पता है कि ये सही तरीके से इस्तेमाल की जाएंगी। ये सारी प्रक्रिया बहुत ही पारदर्शी और टिकाऊ है, क्योंकि ये ऐसा सामान ही नहीं जो आप अपने घर से हटा रहे हैं, बल्कि इससे पर्यावरण और आसपास के दूसरे लोगों को भी फायदा हो रहा है। And the people around you in a good way. I don't know. Like, it's not a hard no. Yeah. But it's not a hard yes. This question of everything sparks joy for me. I don't want. ये सोच कि मुझे हर चीज से खुशी मिलती है और मैं कोई भी चीज त्यागना नहीं चाहती हूँ। इस बारे में मैरी कोंडो बहुत दिलचस्प बात कहती हैं कि अगर आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हो और उस दिन आपको एक टी शर्ट चुनने को कहा जाए जो आपको खुशी देती है और उसे लेकर घर से भागना हो, तो सभी को पता होता है कि वो एक टी शर्ट कौन सी है। वो बिल्कुल फटे हाल भी हो सकती है, लेकिन उससे आपको खुशी मिलती है। तो इसी पैमाने पर अगर दूसरी चीजों का आकलन करें तो अपने आप पता चल जाता है कि शायद इससे उतनी खुशी नहीं मिलती जितनी दूसरी चीजों से, और इससे फैसला करने में आसानी होती है। Help you in taking a decision. So one thing is that just because something has a tag, I know, also doesn't mean that you should keep it. Fair. Okay. Just because we have spent money on it, because the criteria should always be, does it make me happy? So this is again an
emotional piece for me. Right. It was my first sort of job in London. Nice. And when I was living there and working there, so this fashion brand, so the creative director actually gifted this to Oh, me. lovely. So this is something I'm not wearing very often, but I'm not going to give it away. What we'll now start is that I want to now explain to you how the organizing will be, okay. Because that will eventually help you in maintaining in the long run. So one of the key things is how you fold your clothes. So it's great, Sanya. You've done a fantastic job of how you're, putting it. And we'll put this now inside. Like this. Like this. This. Now you want to put yourself. Maybe you can Even put there, right? You Yeah, can put yeah. something Why there. not? कपड़ों को टोकरी में रखकर हर टोकरी पर पर्ची लगाकर उसे सान्या की पहुंच के हिसाब से अलमारी में रख दी जाती है। अलमारी में अंबार इसलिए लगता है क्योंकि उसके बारे में वक्त पर फैसला नहीं किया गया। Oh my God! I actually can see everything. Shall we start? Yeah, I'll tell you where what goes. Oh my God! Are you Yes. happy? I've never seen a wardrobe like this. That's so neat, and mine. Once you start applying the KonMari method of कॉनमेरी तरीका अपनाने के बाद आप पाएंगे कि ये सवाल कि क्या आपको इसमें खुशी मिलती है, जिंदगी के किसी भी पहलू पर लागू किया जा सकता है। मैंने खुद देखा है। पिछले 6 साल से जब से मैंने ये कंपनी शुरू की है, तब से मुझे कुछ भी खरीदना होता है तो मैं खुद से सवाल पूछती हूँ कि क्या मुझे इससे खुशी मिलेगी, क्या मुझे इसकी जरूरत है। मुझे फौरन जवाब मिल जाता है। जैसे अगर किसी ने मुझे बाहर खाने के लिए बुलाया है तो मैं खुद से पूछती हूँ कि क्या मुझे इससे खुशी मिलेगी। आहिस्ता आहिस्ता ये फलसफा बहुत मजबूत होता जा रहा है और इसी वजह से ये इतना लोकप्रिय भी हो गया है। and which is why it has gained so much popularity. And where it is, and I just have to put it up, and I love it. तो बेहतर और टिकाऊ जिंदगी का रास्ता साफ अलमारी से होकर गुजरता है। इस्तेमाल करने से पहले उसके बारे में सोचना बहुत अहम है, लेकिन कुछ खरीदने से पहले सबसे जरूरी ये है कि ये सवाल पूछा जाए, क्या इससे मुझे खुशी मिलती है? Seeing my cupboard the way it is, it'll really be sad if I mess it up myself, but I think I'm going to maintain it for sure.